राधे राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। देह श्री गुरु श्रुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदों बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करि चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ तू क्यों नहीं आवत श्यामा श्याम, तू क्यों नहीं आवत श्यामा श्याम। जय गौरी शंकर सीताराम, जय जय जगद गुरु हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, जय जय जगद गुरु हनुमान। तेरे अंत समय नहीं आए काम, एक प्राण न प्यारे श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओह तू क्यों नहीं आवत श्यामा श्याम, तेरे अंत समय नहीं आए कोई काम। तू क्यों नहीं आवत तज सब काम, तेरे साचे सनेही श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ तू क्यों नहीं आवत तज सब काम, तेरे साचे सनेही श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 62वां दिवस है। और जिसमें श्री गदाधर दास बाबा जी के चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं। वृंदावन में रंग जी के मंदिर के सन्निकट लाला बाबू का बड़ा मंदिर है। उसमें श्री कृष्ण चंद्रमा और श्री राधा रानी की बड़ी आकर्षक 2 मूर्तियां हैं। जो एक बार उन्हें देखता है उसका मन मंदिर भी उनका एक और मंदिर बनकर रह जाता है। वे सदा के लिए आ विराजते हैं, सदा के लिए, और अपनी अनुपम रूप माधुरी के किरण छटा से उसे आलोकित करते रहते हैं। आज से 50-60 वर्ष पूर्व की बात होगी। श्री गदाधर दास बाबा नाम के बंगाली महात्मा ने प्रथम बार उनके दर्शन किए। तभी उन्होंने इन पर ऐसी मोहिनी डाली कि वे वृंदावन के दूसरे ठाकुरों को भूल गए। वे नित्य केवल उन्हीं के दर्शन करते और उनके सम्मुख नृत्य कीर्तन करते करते भाव विभोर हो जाते और नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते रहते। बीच बीच में ऐसी हुंकारे भरते जिससे दिशाएं गुंजित होती। कभी कभी मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ते और घंटों उसी अवस्था में पड़ी रहते। कुछ दिन बाद उनकी ऐसी दशा हो गई कि कृष्ण चंद्रमा के दर्शन बिना उनका रहना भी दुर्भर हो गया। ब्रह्मकुंड पर अपनी कुटिया में बैठे बैठे किसी भी समय उन्हें ऐसी हुक उठती कि वे उनके दर्शन के लिए भागे चले जाते और उनके सामने अपना रोना गाना शुरू कर देते। और कहीं तो उनके आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वे संध्या समय थोड़ी देर को मधुकरी के लिए जाते और बाकी समय या तो अपनी कुटिया में नाम जप करते होते या कृष्ण चंद्रमा के सामने कीर्तन करते होते। एक दिन मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक किसी भी समय गदाधर दास बाबा को कृष्ण चंद्रमा के मंदिर में किसी ने नहीं देखा। वे न जाने क्यों दावानल कुंड पर जा पहुंचे। अपने साथ लेते गए एक पोटली में फूल माला और कुछ भोग की सामग्री। पोटली एक कदम्ब की डाल में लटका दिए और स्वयं उनके बीच उनके नीचे बैठ करके कीर्तन करने लगे कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। यही कीर्तन करने लगे। आसपास की कुटिया में रहने वाले महात्माओं को उनके कीर्तन की ध्वनि देर रात तक सुनाई पड़ती रही। फिर एकाएक बंद हो गई। दूसरे दिन बसंत पंचमी थी और प्रातः काल दावानल कुंड के श्री गोपाल दास बाबा जी ने देखा कि उस कदम्ब पर बैठे पक्षी अपने कलरव द्वारा गदाधर दास बाबा पर
हुई राधा कृष्ण की किसी विशेष कृपा की उद्घोषणा कर रहे हैं। अब बाबा चेतन अवस्था में कदम के नीचे पड़े रहे और उनके पुलकित मुखार बिंद से आभा निकल रही है और आभा से लग रहा है कि वे किसी दिव्य अनुभूति के अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गोपालदास बाबा उन्हें उठा करके अपनी कुटिया पर ले गए। धीरे धीरे उन्हें कुछ बाह्य चेतना हुई। गोपालदास बाबा ने पूछा कि बाबा आपको क्या हो रहा है, क्या हो गया, आपको क्या हो गया था। उन्होंने संकेत से कुछ कहना चाहा पर कह न सके। उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े और उनकी बाह्य चेतना फिर जाती रही और जो लौटकर कभी ना आई। बहुत देर तक वे निश्चेष्ट निस्पंद अवस्था में पड़े रहे। रात 10 बजे उनके प्राण पखेरु उड़कर के वहां चले गए जहां श्री कृष्ण चंद्रमा की चांदनी सदा छिटकी रहती है, छिटकी रहकर के भक्त चकोर को तृप्त करती रहती है। गदाधर बाबा का जन्म बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत नतिकपुर ग्राम में हुआ था और कुछ ही दिन पूर्व वे वृंदावन आकर के ब्रह्मकुंड के निकट रहने लगे थे। लोगों का कहना है कि उस दिन उनसे श्री कृष्ण चंद्रमा ने स्वप्न में दावानल कुंड पर दर्शन देने की बात कही थी। तभी वे उनकी पूजा और भोग की सामग्री लेकर वहां पहुंच गए थे। तो ऐसा इन गदाधर दास बाबा के विषय में वर्णन है। ये प्रसंग को श्रवण किए। अब श्री हंसदास बाबा जी के विषय में हम श्रवण करेंगे और श्री गोपाली बाई जी जो कि बिलासगढ़ बरसाने की वृंदावन में धोबी गली में दतिया कुंज की एक कुटी में श्री गोपालदास बाबा रहा करते थे। बड़े विरक्त और प्रभावशाली महात्मा थे वे। श्रीमद् भागवत, रामायण और भक्तमाल आदि की बड़ी सुंदर कथा कहते। उनकी वाणी में तेज था। उसके प्रभाव से न जाने कितने लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुआ, कितने प्रेतों तक का उद्धार हुआ। वृंदावन के किसी न किसी स्थान में उनकी नित्य कथा हुआ करती। किसी संभ्रांत परिवार के आभूषण से लदी एक 20-22 वर्षीय युवती भी उनकी कथा सुनने जाने लगी। गोपालदास बाबा अंधे हो चुके थे। कथा के समय कोई ग्रंथ पढ़ता था तो वे व्याख्या करते थे। एक दिन कथा समाप्त होने के पश्चात उन्होंने पूछा, यह किसके घर की बाई थी जिसके नूपुरों की ध्वनि कान में आ रही थी? किसी ने उत्तर दिया कि वह तो हंस राज की पत्नी थी। दूसरे दिन कथा कहते समय किसी प्रसंग में उन्होंने कहा, गहना बेचो साधु जिमाओ, यह तन दुख को भांडो, जन्म जन्म गधैया होगी, राम भजोरी रांडो। अब यह सुनकर के स्त्रियां तो हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे बाबा बूढ़ो है गयो तो गाली देवे। पर अंतरामी बाबा ने जिस असाधारण संस्कार संयुक्ता महिला के अंतर्भाव को उद्दीप्त करने का उद्देश्य से यह बात कही थी, उसके मर्म स्थल को वह स्पर्श कर गई और वह घर जाकर के हंसदास जी से बोली, हंसराज जी से, कि मैं जिन महात्मा की कथा सुनने जाती हूं उनसे ही दीक्षा लूंगी, गहने बेच करके साधु सेवा करूंगी और विरक्त होकर के इस नश्वर देह को निरंतर भजन में नियुक्त करूंगी। मैं भजन में नियुक्त करके जीवन सार्थक करूंगी। आप भी ऐसा ही करें। हंसराज जी ने कहा, गोपालदास बाबा सब प्रकार से गुरु बनाने योग्य हैं, हम दोनों उनसे दीक्षा लेंगे, पर भजन गृहस्थ में रहकर ही करेंगे।
गृहस्थ में रहकर ही भजन करेंगे। छोटी अवस्था है, विरक्त होकर के अकेले रहना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। पर पत्नी न मानी, उसका संकल्प दृढ़ था। वह नित्य विरक्त वेश ग्रहण करने के लिए हंसराज जी के पीछे पड़ी रहती और बिहारी जी से यही प्रार्थना करती कि प्रभु या तो मुझे दुनिया से उठा लो या मेरे पति का मन फेर दो। हंसराज जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। भक्ति भाव तो उनका भी कुछ कम नहीं था। लखनऊ के निकट काकोरी में एक धर्मनिष्ठ आश्वासन कार्यस्थ परिवार में सन 1859 में उनका जन्म हुआ था। जन्म से ही उनमें भगवत भक्ति के प्रबल संस्कार थे और युवावस्था में रहकर के भजन करने के उद्देश्य से वे सपली वृंदावन चले आए थे, सब परिवार। जीविका उपार्जन के लिए लाला बाबू के मंदिर में नौकरी कर ली थी। यह स्थिति उन्हें भजन के लिए सर्वथा अनुकूल जान पड़ती थी। एक दिन वे मंदिर की ओर से नंदगांव और बरसाने के बीच संकेत रहे। किसी ग्वारिये के घर मंदिर की जमीन का लगान वसूल करने के उद्देश्य से कुड़की लेकर गए वे और उसका सारा सामान कुड़क कर दिया। उसके साथ उसकी लड़की का जेवर भी कुड़क कर लिए। घर के बाल बच्चे और स्त्रियां सब रोने लगी। ग्वारिये की लड़की रोती हुई हंसराज जी के पास आकर बोली, मैं तो पिताजी से मिलने मैं को आई थी, अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। श्री हंसराज जी यह दृश्य हंसराज जी ने देखा गया। बिहारी जी की कृपा से उन्हें एक नई प्रेरणा मिली। उनका मन संसार से फिर गया। उन्होंने कुड़क किया हुआ सारा सामान ग्वारिये को लौटा दिया। उसी दिन मंदिर जाकर के इस्तीफा दिए और चार्ज देते देते रात के 11 बज गए। लेकिन पत्नी चिंता में बैठी बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी कि वह क्या जानती थी कि बिहारी जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसके शुभ संकल्प के अनुकूल व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक लीला रची है, जिसके कारण ही आज उसके पति को घर लौटने में देर हो गई है। घर लौट कर के हंसराज जी ने पत्नी से कहा, मैं नौकरी से इस्तीफा दे आया हूँ, हम दोनों संसार से भी इस्तीफा देकर वैराग्य वेश धारण करेंगे। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की कह करके आनंद अश्रु विसर्जन करने लगी। दूसरे दिन पति पत्नी ने गोपाल दास के बाबा जी के पास जाकर के और अपनी इच्छा प्रकट करी। बाबा ने कहा, अभी तुम लोगों की उम्र बहुत थोड़ी है, अच्छा होगा कि तुम घर पर रहकर ही भजन करो, गृहस्थ में रहकर ही भजन करो। पर जब देखा कि दोनों में से कोई हमसे जब सहमत नहीं है और दोनों का निश्चय दृढ़ है, तो तब उन्होंने दोनों को विरक्त वेश दे दिया। पति का नाम रखा हंसदास, पत्नी का नाम रखा गोपाली बाई। हंसदास जी को बरसाने में साकरी खोर के पास बिलासगढ़ में रहकर के भजन करने की आज्ञा दी और गोपाली बाई जी को गोवर्धन में हाथी दरवाजे के निकट एक कोठरी में रहकर भजन करने की आज्ञा दी। गोपाली बाई ने अपने सब गहने बेच करके साधु सेवा कर दी। स्वयं गोवर्धन जाकर के मधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए भजन करने लगी। हंसदास जी के पिता ने जब सुना कि उनके पुत्र और पुत्रवधू दोनों ने विरक्त वेश धारण कर लिया है, तो वे वृंदावन भाग आए। अब वे स्वयं भी भक्ति भाव संपन्न तो थे ही,
तो गोपाल दास बाबा जी के दर्शन करके उनके रंग में रंगे बिना न रह सके। अब गोपाल दास जी से विरक्त वेश लेकर के उनकी आज्ञा से मैं संकेत में भजन करने लगे। उनका नाम हुआ श्री राधिका दास। गोपाली बाई जी के पिता लखनऊ में मजिस्ट्रेट थे वे। जब उन्हें पता चला कि उनकी लड़की जमाई और समधी तक को किसी साधु ने बाबा जी बना दिया है, तो वे तो क्रोध से आग बबूला हो गए। वृंदावन जाकर के उन्होंने गोपाल दास बाबा जी को बहुत सी खरी खोटी सुनाई और जेल भेजने की धमकी तक दे दी। बाबा निर्विकार भाव से चुपचाप सुनते रहे। जब वे कुछ शांत हुए तब हंसकर बोले कि मैजिस्ट्रेट साहब, मुझे आप स्वस्थ अवश्य आप मुझे जेल भेजिए, अवश्य आप जेल भेजिए। मेरे लिए तो संसार भी जेल ही है, बल्कि इस जेल से वह जेल अच्छी है, क्योंकि वहाँ मांग कर खानी पड़ती है और वह वहाँ बिना मांगे मिलती है। पर आपका मेरे ऊपर क्रोध उचित नहीं है। आपका काम है लोगों को जेल भेजने का, मेरा काम है जेल से उन्हें छुड़ाने का। संसार रूपी जेल में हम सब अनादि काल से बंदी हैं और तरह तरह की यातनाएं भोग रहे हैं। जिस दिन आप हम यह भली प्रकार जान लेंगे तो आपका भी दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप भी संसार रूपी जेल में अपने को बंदी मान अपनी लड़की और जमाई की तरह उससे छुटकारा पाने को सचेष्ट होंगे। देखो, संसार बंधन का कारण है मोह। मोह के कारण ही मनुष्य पिता, पुत्र, बहू, बेटी, जमाई आदि से अपना नित्य जैसा संबंध मान लेता है, फिर सहसा उनसे विच्छेद पर दुखी होता है, क्रोध करता है। आपकी बेटी और जमाई का मोह अब जाता रहा, पर आपका मोह बना ही रहा, अभी तक बना हुआ है। इसलिए उन्हें आपसे संबंध तोड़ने में दुख नहीं है हुआ, आपको हो रहा है। सांसारिक संबंध रेलगाड़ी के एक ही डिब्बे में बैठे यात्रियों के बीच संबंध के समान क्षणिक है। जब जिसकी यात्रा समाप्त होती है वह रेलगाड़ी से उतर पड़ता है अपने स्टेशन पर। डिब्बे में बैठे दूसरे यात्रियों का इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार या उचित थोड़ी है। जिन्हें आप अपनी बेटी और जमाई मानते हैं, उनकी रेल यात्रा समाप्त हो चुकी है। वे अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंचने चुकने के कारण गाड़ी से उतर पड़े हैं। ये तो यथार्थ बात है, इसलिए आपके क्रोध करने का तो कोई कारण नहीं है। सांसारिक सभी जीव रेलगाड़ी में बैठे हैं और उन उन्मादग्रस्त यात्रियों के समान हैं हम, जो बिना टिकट गाड़ी पर बैठे लेटे हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। ये काल रूपी टीटी आकर के उन्हें जहां इच्छा होती है धक्का देकर उतार देता है, या कहें कि जेल भेजने के लिए सिपाहियों को बुला लाता है, पूर्ण कर देता है। प्रभु की कृपा से या महत संग से जिनका उन्माद जाता रहता है, वे गाड़ी से उतर पड़ते हैं और टीटी के धक्कों से बचे रहते हैं। फिर उन्हें जहां जाना चाहिए उस ओर चल देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे आपका भी मोह दूर करके आपको उस पक्ष का पथिक बनाए, उस पथ का पथिक बनाए जिस पर चल कर के आप वास्तविक सुख और शांति लाभ करके धन्य धन्य हो सके। मजिस्ट्रेट साहब ने बाबा की मुस्लिम जान करके उनके प्रति अपशब्द कहे थे। उन्होंने पहले भी बहुत से मुजलिमों पर डांट डपट की थी, पर किसी ने इतनी निर्भीकता से अपनी सफाई पेश नहीं करी थी। किसी ने सफाई पेश नहीं करी, उल्टे उन्हें अपराधी रूप में कारागार में पड़े रहकर के अंतकाल से
अनंत काल से सजा भोगते रहने का अभ्यास नहीं कराया था। बाबा की वाणी अब उनके हृदयाकाश में बिजली की तरह कांद गई। उनका मुंह अंधकार छूट गया। संसार एक कारागार है, यह उन्हें स्पष्ट दिख गया। और की तो बात क्या, स्वयं भोले बाबा अपना अनुभव कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार और संसार के नाते सब झूठे हैं, एकमात्र श्याम सुंदर ही हमारे हैं। जो ये बात जानता है वही भजन पथ का पथिक है। परिणत हो गया तो उस समय बाबा ने बहुत समझाया, अब कुछ कुछ श्रद्धा में परिणत हो गया उसका। बाबा के प्रति द्वेष का भाव तो अलक्षित रूप से कुछ कुछ श्रद्धा में परिणत हो गया। और उन्होंने कुछ दिन और वृंदावन में रह करके उनका सत्संग करने का निश्चय किया। कई दिन लगातार बाबा की कथा सुनने के और उनका संग करने के पश्चात उनके हृदय में भी ऐसा परिवर्तन हुआ कि एक दिन वे उनके चरणों में गिर कर के अपने नैन जल से उन्हें अभिषिक्त करते हुए बोले, बाबा मैंने आपके चरणों में बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करें जिससे भव बंधन से मुक्ति होए और राधा कृष्ण में मेरी प्रीति होए। भव सिंधु पार करो जय गुरु श्री गुरु, भव बंधन से मुक्ति करो, राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो। बाबा ने उन पर भी कृपा करने में देर न लगाई। वे भी बाबा से दीक्षा ग्रहण करके भजन में जुट गए। ब्रज में यह सारी घटना एक परिवार के सभी सदस्यों के वैराग्य, तितिक्षा और भजन आग्रह की अभूतपूर्व मिसाल बनकर रह गई। गोपाली बाई गोवर्धन में कठोर वैराग्य धारण करके भजन करने लगी। महावाणी की वे बड़ी रसिक थी, नित्य प्रेम से महावाणी जी का पाठ करती थी और गोपाल मंत्र का जप करती थी। जप करते करते उन्हें गोपाल मंत्र सिद्ध हुआ और श्यामा श्याम के दर्शन हुए। एक दिन किसी कामी पुरुष की उन पर दृष्टि पड़ी। अवसर देख करके उसने उनकी कुटी में प्रवेश करना चाहा। सोचा कि इस समय यहाँ और कोई है ही नहीं जो बाधा दे, पर वह मूर्ख यह क्या जानता था कि भक्त वत्सल प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में उनके निकट अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा रहते हैं। वह जैसे ही कुटी के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक सिंह दहाड़ता हुआ उनकी ओर अग्रसर हो रहा है और उसकी दहाड़ सुनते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भाई इस घटना के पश्चात गोपाली बाई जी के रहने की व्यवस्था का हंस दास जी के शिष्य श्री लाडली दास जी के मकान की एक कोठरी में करा दी गई। शेष समय तक वे उसमें भजन करती हुई रहती। बाबा हंस दास जी बरसाने में मधुकरी वृत्ति से रह करके भजन करते। कभी कभी गुरुदेव के पास वृंदावन जाते। गुरुदेव से उन्होंने भक्तमाल और भागवत जी का अध्ययन किया। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भागवत कंठ कर लेने की, भागवत जी को कंठ कर लो, पर यह कोई सहज काम तो था नहीं, बहुत कठिन काम। इसके लिए तो वे श्री जी से प्रार्थना करने लगे, श्री जी से प्रार्थना करने लगे। एक बार एक भोली भाली अपरिचित बालिका ने उनसे कहा, बाबा मुख खोल। उन्होंने मंत्र मुग्ध होकर के मुख खोल दिया। बालिका ने जिह्वा पर कुछ लिख दिया और लिखते ही उन्हें विचित्र प्रकाश का प्रेमावेश हुआ, जिसमें रुदन करते करते आंख लग गई। स्वयं श्री जी ने कहा, जा तेरी जिह्वा पर मैंने लिख दिया, तुझे भागवत कंठ हो जाएगी।
बलिहार बलिहार। श्री जी ऐसी कृपा कब करेंगी, कब करेंगी, जब हम भी भागवत जी कह करके भक्तों को सुखी करेंगे। अब भागवत कंठ हो गई, तभी से उन्हें भागवत कंठ हो गई। पंडित रामकृष्ण दास बाबा, पंडित बाबा, उन्होंने व्याकरण पढ़ी उनसे, पंडित बाबा से उन्होंने व्याकरण पढ़ी। फिर गुरु जी की आज्ञा से भागवत और भक्तमाल की कथा कहना आरंभ किए। उनकी कथा बड़ी रसमयी होती। भागवत सप्ताह की कथा भी वे कहा करते, पर सप्ताह की कथा जहां भी कहते वहां उसके आयोजकों से तय कर लेते कि जितने लोग नियम पूर्वक कथा सुनेंगे उन सबकी कथा की समाप्ति पर भरपेट प्रसाद द्वारा सेवा करनी होगी। कथा में जो भी भेंट आती, जो भेंट चढ़ता, उसे वे साधुओं में बांट देते, स्वयं परमहंस वृत्ति से रहते। गुरुदेव का चलाया श्री निम्बारकाचार्य का उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। दिग्विजयी श्री केशव काश्मीरी जी का उत्सव उन्होंने स्वयं चलाया। तो इन उत्सवों को मनाने वे बरसाने से वृंदावन खाली हाथ आते, पर उनके आते ही सब सामग्री और कार्यकर्ता अपने आप जुट जाते। उत्सव के पश्चात वे जैसे खाली हाथ आते वैसे ही खाली हाथ चले जाते। हंसदास बाबा निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हुए भी वे सभी संप्रदायों के महात्माओं का संग करते। ऐसा ब्रज के भक्त ग्रंथ में लिखा है कि वे ऐसा संग करते सब संप्रदायों के। वे तो थे तो निम्बार्क, लेकिन सभी संप्रदायों के महात्माओं का संग उन्होंने किया। गौड़ीय संप्रदाय के पंडित रामकृष्ण दास बाबा, श्री गौरांग दास बाबा, श्री अवध दास बाबा, निम्बार्क संप्रदाय के श्री माधव दास बाबा और श्री दुलेर प्रसाद जी, हरिदासी संप्रदाय के भक्तमाली श्री जगन्नाथ दास जी और शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी शरण जी से उनका निकट का संबंध था। तो वे क्यों, क्या वे अनन्य नहीं थे? बिल्कुल अनन्य थे। लेकिन जो निष्ठा, गुरुजन कहते हैं कि सब ठाकुर ठाकुर एक है, गुरु गुरु सब एक, संत संत सब एक है, भक्त भक्त सब एक एक एक। तो संप्रदायों के लोग आया करते थे सभी उनके पास संग के लिए, सभी के प्रति प्रेम का व्यवहार करते। सब यही समझते कि बाबा जितना उनसे प्रेम करते हैं उतना शायद किसी और से नहीं करते, माने इतना प्रेम करते। जो भी उनके पास आता उससे पहले कहते भूख लगी होगी, कुछ खा लो। यदि वह मना करता तो आग्रह करते और कुछ ना कुछ खिला देने की चेष्टा करते। जैसा वे मनुष्यों से प्रेम करते वैसा ही पशु पक्षियों से भी। हाँ, बिलासगढ़ में एक विशाल सर्प रहा करता था। बाबा जब मध्याह्न के पश्चात बिलासगढ़ की गुफा से बाहर निकलते और बाहर निकलकर शिला पर विराजते तो वह सर्प भी निकल आता और उनके सानिध्य का सुख लेता। कभी कभी उनके चरण भी चाट लेता। उनके युवा शिष्य श्री बंसीदास जी को उसे देख करके भय लगता था। उन्होंने एक दिन उसकी बाबी पर शिला रख दी। दूसरे दिन सर्प के ना दिखने पर बाबा ने कहा आज नागराज नहीं आए। किसी ने कहा बंसीदास ने उनकी बाबी पर शिला रख दी है। रुष्ट होके बाबा बोले बंसी से कहो ऐसा न किया करो, नागराज के घर में हम रहते हैं, हमारे घर में वे नहीं। बाबा मानसी सेवा में सिद्ध हो गए। कई बार देखा गया कि जब वे अपनी गुफा में बैठे भजन करते होते उस समय श्री जी के मंदिर में जो भोग लगता उसे जान लेते। एक बार तो उन्होंने श्री जी के लिए पोशाक बनवाई, उसे लेकर के वृंदावन जाने लगे
और सांकरी खोर पार करते ही एक 8 वर्षीय सुंदर बालिका आते दिखी और उनके निकट आकर लोभ भरी दृष्टि से पोशाक को देखते हुए बोली, बाबा याय कहाँ ले जा रहे हो, याय मोय दे दे। और इतना कह के पोशाक बाबा के हाथ से लेकर वो दौड़ कर चली गई और बाबा देखते रह गए, दौड़ते रहे, पर उसके स्पर्श मात्र से उनके अंग प्रत्यंग में एक दिव्य आनंद की लहर दौड़ गई। अब भाव विभोर होकर के भाव विभोर अवस्था में डगमगाते डगमगाते जब वे मंदिर पहुंचे तो श्री जी को वही पोशाक पहरे देख करके तो चकित रह गए। मन ही मन कहने लगे, धन्य है लाडली जो, तुम्हें इतना भी सब्र नहीं हुआ, आधे रास्ते से ही पोशाक छीन कर धारण कर ली। भला लाडली जी को सब्र कहाँ, वे तो प्रेमी के उपहार को उसके देने के संकल्प के साथ ही लेने को उतावली हो पड़ती हैं। यही तो है उन प्रेममयी के भक्त वत्सल स्वरूप की व्यवस्था, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। हंसदास जी का शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी शरण जी से बड़ा स्नेह था और उनके स्नेहपूर्ण आग्रह पर अक्सर जयपुर और अलवर के निकट शुक संप्रदाय के आचार्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज के इस जन्म स्थान डेहरा में जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा कहा करते हैं। सरस माधुरी जी के धाम पधारने के पश्चात एक बार जब हंसदास बाबा 78 वर्ष के थे उस समय, तो उन्हें श्री सरस माधुरी शरण जी के पुत्र श्री रसिक माधुरी माने श्री राधे श्याम शरण जी श्री सुखदेव जी के जन्मोत्सव पर कथा कहने के लिए जयपुर ले जा रहे थे। अब अछनेरा में उन्हें इतना तेज बुखार आया कि किदाग हो गए। राधे श्याम जी तो चिंता करने लगे कि कहीं इनका शरीर ब्रज के बाहर न छूट जाए। उस समय क्या हुआ, बेहोशी की अवस्था में ही वे एकाएक बोल पड़े कि राधे त्रिसोच रही है, बाबा को शरीर छूट गयो तो काऊ को कहा सुख दिख रहा को, चिंता मत करो मैं मरूंगो ना है। सुखदेव जी को कथा ऐसा ही होगा और होने पर जयपुर की कथा भी कही उन्होंने जयपुर जाकर, ऐसी भावपूर्ण कथा जिसे लोग आज तक याद करते हैं वहाँ से। और फिर तो वहाँ से स्वस्थावस्था में लौटे वृंदावन। कुछ दिन बाद सन 1337 में पार्थिव शरीर छोड़ करके निकुंज पधारे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार है, सिद्धांत रत्नावली टीका, चतुसंप्रदाय सिद्धांत, कृष्ण सिद्धांतमरा, सिद्धांतमार, राधा हास्य प्रकाशिका, उस समय फिर पद्म चाक प्रभा, निम्बार्की संतों का संक्षिप्त जीवन चरित्र, गोदान लीला और प्रधान शिष्य श्री बाल गोविंद दास जी भी उन्हीं के समान थे। तो पवित्र भाव संपन्न और परम विरक्त संत थे। उन्होंने वृंदावन में निकट की स्थापना की, उन्होंने वहाँ स्थापना की और वहाँ उन सभी उत्सवों में निरंतर मनाए जाने लगे। वहाँ अनुपलब्ध और अनुबंध करके जिन्हें उनके गुरुदेव मनाया करते थे, जन कल्याण के लिए उन्होंने भी वे उत्सव मनाए। तो ऐसे श्री हंसदास जी अलीबाई जी के विषय में श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। ओ हरि नाम सुनाने बारे, हरि नाम
सुनाने वारे। जय गौर हरि 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 जय गौर हरि। जब बंशी मधुर बजाई कोई गोपी ही सुन पाई। जब बंशी मधुर बजाई कोई गोपी ही सुन पाई। पे अब घर घर में सुनाने वारे। घर घर में सुनाने वारे। जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।